बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, आबाद होंगे। आज है मंडे का दिन और आज जैसे कि आपको पता है हम जाते हैं ग्रॉसरी करने। हम जा रहे हैं आज ग्रॉसरी करने और मिरहा के पुरजोर इसरार पर हम आज मिरहा को लेके जाएंगे प्ले ग्राउंड में। यस मिरहा, यू वांट टू गो टू प्ले ग्राउंड? मिरहा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये बहुत देर से कह रही थी कि मुझे प्ले ग्राउंड लेके जाओ। तो आज हमने डिसाइड किया कि इसको आज प्ले ग्राउंड में ले जाएंगे और बस ग्रॉसरी करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। आज चलें, अब चलते हैं वहाँ पर प्ले ग्राउंड में, जाके आपको बाकी दिखाऊंगी। ये है जी वेस्ट गेट की एंट्रेंस। यहाँ चेकिंग के लिए डॉग्स रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े डॉग्स थे। ये एंटर होते ही यहाँ कारपेट्स वगैरह की टर्किश ने लगाई हुई है, छोटी सी शॉप। और ये है जी यहाँ की एंट्रेंस, कितनी खूबसूरत होती है। यहाँ आबशार इन्होंने बना रखी है ऐसे, जो हर टाइम चलती रहती है। ये फ्रंट एंट्रेंस नहीं है, अगर आप पार्किंग करते हैं पीछे से तो ये उस साइड से आती है। आगे फ्रंट से ये चीज़ नहीं आएगी, फ्रंट से आप ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे पहुँचेंगे। ये जा रहे हैं हम ऊपर क्योंकि हमें मिरहा को लेके जाना है प्ले ग्राउंड में। ये देखें, ये है इसका फुल लुक यहाँ से। और ये आगे हम किड्स क्लब, और यहाँ पर हमें पे करना था। ये इसका जो रिसेप्शन है, यहाँ हमें या तो कार्ड से पेमेंट करनी होती है या तो फिर M-Pesa से पेमेंट करनी होती है। ये रिजवान कर रहे हैं यहाँ पर पेमेंट और हम पहुँच गए हैं। रिजवान हमें ड्रॉप करके चले गए थे वापस। ये है मिरहा और शहरी जो बॉल्स से बहुत इंजॉय कर रही थी और शहरी को भी बहुत मज़ा आ रहा था। ये ऊपर जा रही हैं स्लाइड लेने और शहरी ने भी यहाँ पर खूब मज़ा किया। यहाँ शहरी ने भी स्लाइड ली थी, ये दूसरी स्लाइड बिगर वन, ये बड़े बच्चों के लिए थे, लेकिन मिरहा इसमें भी चली गई थी। और उसे यहाँ की स्लाइड ज़्यादा स्लिपरी नहीं थी ताकि बच्चों को कोई हार्म ना पहुँचे। यहाँ सेफ्टी का फुल प्रूफ इंतज़ाम किया हुआ है। ये कॉर्नर पे भी इन्होंने पहले तो मैट्रेस लगाया हुआ, उसके ऊपर शीट कवर की हुई है ताकि बच्चों को चोट ना लगे। और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बच्चों की बहुत केयर करता है। आप बच्चों को अकेला भी छोड़ के उस स्टाफ के हवाले करके जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो शॉपिंग करने आते हैं वो बच्चों को छोड़ देते हैं यहाँ पर ऐसे और स्टाफ के हवाले कर देते हैं और फिर जाते हैं शॉपिंग करने। मैं यहाँ खुद भी थी और शहरी को भी मिरहा के साथ साथ ही रखा था ताकि मिरहा अकेली नहीं खेलती, इसलिए उसे कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है। इसलिए शहरी ने भी कह रही थी मैंने नहीं देखा हुआ, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा तो चलो चलते हैं। यहाँ मिरहा दूसरी साइड पे आ गई थी। ये वाला मॉल भी हमारे घर के पास ही है, वेस्ट गेट और सर्विस सेंटर, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, साथ साथ ही हैं ये दोनों मॉल्स। मंडे को ज़्यादा रश नहीं होता, इसलिए हम मिरहा को लेके मंडे को ही आते हैं। तो ये शहरी और मिरहा स्लाइड ले रही थी, इन दोनों ने खूब एंजॉय किया और मैंने इनको देख देख के एंजॉय किया। आपको मैं दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छा बना रखा है, इसमें काफ़ी सेफ्टी है बच्चों के लिए, इसलिए मुझे यहाँ टेंशन नहीं होती। ये इन्होंने लंच एरिया बना रखा है, अगर बच्चे ने बैठ के कुछ खाना पीना है तो उसे पूरा वो डेस्क और टेबल दोनों इधर बनाए गए हैं, आराम से बच्चा बैठ के खा सकता है यहाँ पर। और एनिमल्स स्केच किए गए हैं ताकि उसे बच्चों की पसंद नापसंद का यहाँ हर तरह से ख्याल रखा गया और उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव और बच्चों के लिए फ्रेंडली है ताकि बच्चे उनसे मानूस हो जाए, खेलें उनके साथ और बोर ना हो। मोस्टली माँ बाप तो यही करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मेरा यहाँ पर दूसरी ड्राइव ले रही थी, बच्चे ऐसी जगह पे घुस जाएँ तो बच्चे जाने का नाम नहीं लेते। और यहाँ मेरा ये ब्लास्टर है, बॉल्स डाल के यहाँ पर एक दूसरे को हिट करते हैं। जो बॉल्स हैं वो फॉर्म की बनी होती हैं, ये इसमें डाल के एक दूसरे को इसमें हिट करते हैं। सामने की साइड पे इसी तरह एक और बना हुआ है, इसमें बॉल डाल के एक दूसरे का हिट करते हैं और मेरा भी वही कर रही थी। इसके साथ ऊपर शहरी मौजूद थी जो कि इसके साथ खेल रही थी और इसे बता रही थी, इसे गाइड कर रही थी। मिरहा देखती है बिलीपी वाले राइम्स और वो जो स्टोरीज उसने बनाई होती है, उसमें वो हर टाइम प्ले ग्राउंड और इस तरह की चीज़ें दिखाता है। सेम मिरहा को फिर इसलिए यहाँ आने का बहुत शौक़ है
वो तो लेकिन हम इतने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो हम आज काफ़ी देर बाद मीरा को लेके आए थे, तकरीबन कोई 7-8 महीनों के बाद मीरा यहाँ पर आई थी। और वो हमें हर रोज़ प्लेग्राउंड का कहती है, वो हमारे पास ही जो प्लेग्राउंड छोटा सा बना हुआ था हम इसे वहाँ पर ले जाते थे। और ये स्विंग ले रही थी दोनों, और शहरी ने भी खूब इंजॉय किया। शहरी को देख देख के बाकी सारे भी हंस रहे थे कि शहरी इतनी बड़ी हो के बच्चों वाले झूले ले रही, लेकिन उसने बहुत इंजॉय किया। और ये मीरा फ्रॉग के ऊपर बैठ रही थी, कही थी मामा आई एम सिटिंग ऑन द फ्रॉग माउथ। और ये ईगल बना रखा था बच्चों के बैठने के लिए। उन्होंने काफ़ी अच्छी बैठने के लिए सिटिंग भी अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी कर रखी है, जगह जगह पे दे रखी है। अगर थक जाएं और पेरेंट्स साथ में हो तो आराम से वो बैठ सकें, बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ मीरा को मैं ये राइड लेके दे रही थी, इसके लिए आपको कार्ड में रिचार्ज करवाना पड़ता है, और कार्ड के साथ कार्ड भी आपको यहीं से ख़रीदना पड़ता है, फिर उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, और फिर वो इसमें डाल के वो जितनी अमाउंट होती है वो काट लेते हैं और बच्चों को अंदर भेज देते हैं। तो अगर आप कार्ड 3-4 माह तक यूज़ नहीं करें तो जो उसमें आपका बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब तक आप नया रिचार्ज ना करवाएं तो वो एक्टिवेट नहीं होता। तो इसी तरह हमें भी नहीं पता था, हम काफ़ी देर बाद आए थे, तो मेरा जो कार्ड था वो डिक्लाइन आ रहा था, और मैंने फिर रिचार्ज करवा के दोबारा इसको मीरा को ये राइड लेके दी थी। बच्चे खेलते रहे, बच्चे थकते नहीं हैं। मीरा को तकरीबन यहाँ पर 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मीरा जो है थकने का नाम नहीं ले रही थी। इवन के शहरी भी गई थी आई एम टायर्ड नाउ, लेकिन मीरा ने एक दफ़ा नहीं बोला कि मैं थक गई हूँ। और मीरा को जब बोलूँ मीरा चलें पापा को फ़ोन करें कि लेने आ जाएं, मैं कहे नहीं अभी तो मुझे और लेने हैं, अभी तो मुझे और खेलना है। मीरा के साथ ये जो यहाँ की स्टाफ था वो भी खेलना स्टार्ट हो गए थे, तो मीरा तो बहुत खुश थी। मीरा के साथ वो यहाँ पर खेलना शुरू हो गई थी, इनके उसके साथ दौड़ लगाती थी उसके साथ साथ। मेरा ख्याल है कि 2 मिनट की फुल राइड 2 मिनट की होती है या इससे भी कम। और ये चार्ज करते हैं इसके 200 स्लिंग्स। एंट्रेंस के 1000 रुपीज़ लेते हैं ये लोग, और उसके बाद अगर आपको इस तरह के राइड्स लेने हैं तो आपको पर राइड 200 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और वो कार्ड के ज़रिए पे करना पड़ता है। कार्ड पहले आप खरीदें, फिर उसे रिचार्ज करवाएं, फिर वो ये आप ऐसी राइड्स ले सकते हैं। यानी कि वो उससे भी कमा रहे हैं और इससे भी कमा रहे हैं। पहले एंट्रेंस की 1000 रुपीज़, और फिर बड़ों का हर जो भी बड़ा अंदर एंटर होगा उसका 200 स्लिंग्स। ये मेरा जंपलिंग पे आ गई थी और ये दोस्त के साथ खेल रही थी, ये स्पेशल चाइल्ड थी। और यहाँ बच्चों ने आके फिर कोई धूम मचाया, और यहाँ मैं मीरा के साथ खेल रही थी, इसके फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, क्योंकि बच्चों को होता है कि माँ बाप साथ आए हैं तो वो भी हमारे खेलें। रिजवान तो हमें ड्रॉप करके चले गए थे, मीरा शहरी के साथ खेल रही थी। फिर इसने बोला मामा प्ले विद मी, प्लीज़ प्ले विद मी एंड पासिंग द बॉल्स। और ये मीरा थोड़ी देर बाद उसने दोबारा ये राइड ली। यहाँ पर रिजवान आ गए थे हमें लेने, लेकिन मीरा जाने के लिए रेडी नहीं थी, तो मैंने उसे उससे भी खाया, और मैं रिजवान यहाँ पर चैलेंज खेलने लग गए कि कौन ज़्यादा बास्केट में बॉल डालता है। बताइएगा कि रिजवान ने ज़्यादा बास्केट की या मैंने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैंने बास्केट ज़्यादा की हैं और तुमने जो मेरी बॉल है बाहर फेंकी अपनी बॉल के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, रिजवान ने भी बहुत इन्जॉय किया, और मीरा तो यहाँ पर भी नहीं, वो अपनी राइड्स ले रही थी। और हमें देखकर यहाँ का स्टाफ भी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि मियाँ बीवी का चैलेंज हो और बाकी लोग इंजॉय ना करेंगे कैसा हो सकता है। तो मुझे यही बोलते थे कि तुम्हारी वजह
से मेरी बास्केट मिल जाती, तुम अपनी बॉल के साथ मेरी बॉल से पैक करती हो। और मैं थोड़ी करती हूँ, बॉल तो खुद ब खुद जाती है, और कई बॉल तो उनकी मेरी बॉल की वजह से अंदर चली गई। तो इसी तरह होता है, मैं खुद को जान के फेंक रही थी। आप कमेंट में बताइएगा कौन जीता और कौन हारा, किसने ज़्यादा बास्केट की और किसने ज़्यादा फाउल किया और किसने किसकी बॉल को बाहर फेंका। बॉल मेरे हस्बैंड, मैंने ही उनकी बॉल्स को बाहर फेंका है। और ये आप लोग बताइएगा कि मैंने फेंका या उन्होंने मेरी बॉल्स को बाहर फेंका है। अपने काम से फ्री हो के आए थे, इस तरह का थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा फ्रेश भी हो गए, क्योंकि हम तो पहले से ही आ गए थे, वो अभी आए थे, तो थोड़ी सी मुझे टेंशन में लग रहे थे। तो मैंने इसलिए बोला चलो हम ये चैलेंज करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और मर्द को कह दो कौन जीतता है, तो मर्द किस तरह ना चैलेंज एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने फटाफट कहा चलो देखते हैं कौन जीतता है। और वो यही बोल रहे थे कि मेरी बास्केट ज़्यादा है और तुमने ही फाउल किया। मैंने कहा ओके, बताएंगे, सब जो देखेंगे वो बताएंगे। मैंने बोला ठीक है। बॉल्स के साइज में भी फ़र्क था, मैं भी इस वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो ऑरेंज वाली बॉल्स थी थोड़ी सी कदरे छोटी थी, और जो दूसरी बॉल्स थी, ये आ गए थे हम ग्रॉसरी करने कैरी फॉर, और यहाँ से हम जो फल वगैरह वो ले रहे थे। यहाँ से फ्रोज़न चीज़ें जो होती हैं आप वो ले सकते हैं, यहाँ से चीज़ वगैरह हर चीज़। और मुझे याद आ गया कि यहाँ से दूध लेना था, तो मैं दूध उठाने चली गई थी, और रिजवान वहाँ से चीज़ वगैरह उठा रहे थे, योगर्ट वगैरह उठा रहे थे, ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म। और यहाँ से मैं मिरहा के स्नैक्स वगैरह, मिरहा की कैंडी वगैरह ले रही थी। यार हम बाहर तो जाते नहीं, सिर्फ मंडे को ही ग्रॉसरी करनी होती है, और मिरहा को हम मिरहा की भी एक ही दफ़ा में ले लेते हैं, जो लेनी होती है जेलीज़। और वो ज़्यादा कुछ तो खाती नहीं है, केक और जेलीज़ और बिस्किट ही है वो जो खा लेती है। तो बस मैंने वही चीज़ें ली थी, और जो ख़त्म हो गई थी घर पे वो थोड़ी बहुत वो चीज़ें ली थी मैंने। और जो रिजवान को जो चाहिए था वो ले रहे थे। ये हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। हम बिल करवाने काउंटर पे आ गए, बिल करवाते ही हम निकले जल्दी जल्दी से, क्योंकि रिजवान को लग रही थी भूख, उन्होंने खाना था खाना। और हमने डिसाइड किया कि आज पाकिस्तानी खाना खाते हैं और चलते हैं किशमिश रेस्टोरेंट। और हम निकल गए यहाँ से, ये वापसी के लिए निकल गए यहाँ से। बस आगे जाके हमने पार्किंग वगैरह पे की, और जाके जो ग्रॉसरी थी कार में रखी, और हम निकले खाना खाने के लिए, क्योंकि रिजवान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और उनसे जो भूख है बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने फटाफट बस पे की पार्किंग। और ये जो वो कारपेट की शॉप मैंने आपको दिखाई थी, अब हम पहुंच गए हैं किशमिश रेस्टोरेंट। वहाँ पर हमने ऑर्डर की पाकिस्तानी जर्सी कढ़ाई, साथ में जो खमीरी रोटियां होती हैं वो। ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी। ये है पेशावरी जर्सी कढ़ाई, जो टेस्ट में बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया खा के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम ग्रॉसरी वगैरह करके पहुंच गए हैं घर। अब मैं जाऊंगी पहले नमाज़ पढ़ने असर की, फिर जाऊंगी किचन में बनाऊंगी चाय, शाम की चाय, और फिर आपको दिखाऊंगी ग्रॉसरी। अभी चलती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, आपको दिखाऊंगी चाय बनाते हुए और ग्रॉसरी। रखती है मैंने चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मिरहा तो नहीं खैर पीती, ये मैंने रख दी है चाय। अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्रॉसरी, उतनी देर में बन जाएगी चाय। ये है जी आज की मेरी ग्रॉसरी। ये मेरा है, सबसे पहले तो आप देखें ये पौधा रोज़मेरी का, इससे मैं बहुत सारी आपको रेमेडीज़ दूंगी। ये योगर्ट अब मैं जमा नहीं रही, मैं लेके आई हूँ क्योंकि अब सर्दी हो गई तो जम नहीं रही। और ये मेरा के लिए नूडल्स, और ये बाउल्स वहाँ पर मिल रहे थे बहुत अच्छी प्राइस में, तो ये मैंने 2 ये बाउल्स ले लिए। केचप हो गई, ये मेरा के स्नैक्स और मिल्क वगैरह हो गया, ये होते हैं जो मैं मॉर्निंग में रस वगैरह लेती हूँ, ये वो हो गए। ये शुगर जो हम यूज़ करते हैं चाय में, ये मिर्हा की पेस्ट,
मीठा के आइटम ज़्यादा हैं, मीठा के स्नैक्स वगैरह, ये चीज़ वगैरह हो गई, ये मीठा के बिस्किट वगैरह हो गए, ये मसाले, ये हो गए मेरे हस्बैंड के लिए बिस्किट शुगर फ्री, ये मीठा का जूसी हो गया, ये मीठा के फ्रूट्स हो गए। उसे ब्लूबेरी बहुत पसंद है तो उसने कहा था आज मैंने ब्लूबेरी लेनी है और ग्रेप्स लेने हैं। और ये हो गई स्ट्रॉबेरीज। ये हम बड़ा ढूंढ के लाए हैं पाकिस्तानी बिस्किट लू। ये बिस्किट हैं लू बिस्किट क्लासिक बेकरी, पाकिस्तानी बिस्किट हैं, आज हमें मिले तो हमने ले लिए। और ये भी मीठा की बियर जेली हो गई, ये सब हलाल चीज़ें मिलती हैं। और ये जो वॉशिंग पाउडर है हम ये वाला यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े धोता है। और मैं लेवेंडर वाला यूज़ करती हूँ कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये हो गए मीठा के एप्पल, ये है एप्रिकॉट खुबानी, और ये है जी दूध। ये है मेरी आज की ग्रॉसरी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।